सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा पति दीपक बहुत परेशान था और मेरे सामने खड़ा होकर बहुत रो रहा था। उसका एक एक आंसू मुझ पर एक कयामत की तरह टूट कर गिर रहा था और कहने लगा, दिया तुम्हें क्या हो गया है? जब तुमसे शादी की थी तो तुम अच्छी भली थी। अब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी है, तुम्हारा रंगत खराब हो गया है, तुम पहले जैसी नहीं रही। मैं दीपक की बातें सुनकर घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपको भी लगता है ना मुझ में बदलाव आ गया है? शीशे की तरफ मैं जब देखती हूँ तो खुद का चेहरा बदला हुआ दिखाई देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। थोड़ा सा चलती हूँ तो सांस फूलने लग जाता है, बैठ जाऊँ तो दिल भी बैठने लगता है, लेटी रहूँ तो कमर में तकलीफ होती है, टांगों में भी खिंचाव होने लगा। मैं तो सारा सारा दिन काम वाली से अपनी टांगें दबाती रहती हूँ मगर आराम नहीं होता। सर का दर्द बहुत तेज बढ़ता ही जा रहा है, लगता है बस अभी मेरा सर फट जाएगा। दीपक मुझे बहुत डर से देख रहा था, कहीं मरने वाली तो नहीं। मैं हर टाइम दर्द में पड़ी रहती हूँ, आपसे भी दिल की बात नहीं कहती, कहीं आप मुझे डॉक्टर के पास जाने का राय ना देने लग जाओ। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, न जाने वो मेरे अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ ढूंढ लेगा। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वह कहने लगा, दिया तुम इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी, तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? ऐसे टाइम में ही तो अपने काम आते हैं। अगर मैं तुमसे ये बात ना करता तो शायद तुम मुझसे यूं ही अपनी तकलीफ छुपाती रहती। दिया, मुझे तुमने बहुत डर में डाल दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये सब यूं ही सहते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे साथ चलो, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि थोड़े से इलाज के बाद ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर डॉक्टर ने मुझे कोई और ख़तरनाक बीमारी बता दी तो। दीपक ने कहा और सर हिला दिया और बोला, पागल मत बनो, कोई डॉक्टर भी मरीज के मुंह पर ऐसी बात नहीं बोलता। चलो तुम मेरे साथ, आज ऑफिस में काम भी कम है। दीपक मुझे जबरदस्ती ही तैयार करके अपने साथ ले गया था। मैं सारे रास्ते अजीबोगरीब से शक में पड़ी रही, दिल घबरा रहा था जैसे कुछ अनहोनी हो जाएगी। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी डॉक्टर को अपनी तकलीफ के बारे में बता रही थी। उसने मुझे अलग अलग टेस्ट लिख दिए। टेस्ट हो गए। आधे घंटे बाद हमें रिपोर्ट मिलना था। मैं बहुत घबराई हुई थी और रो रो कर भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर रही थी। आखिरकार वह टाइम भी आ गया था जब पूरा टेस्ट मिल गया था और दीपक डॉक्टर के ऑफिस में उसके सामने बैठे थे। डॉक्टर मेरी पूरी टेस्ट देखकर टेबल पर पड़े पेपर वेट को हिलाने लगा और कुछ अलग सी शक्ल बनाकर कह रहा था। मेरी तो जान पर आई थी। मैं जल्दी से बोली, डॉक्टर क्या हुआ मेरी रिपोर्ट में? आप परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपका ऐसा केस है, मैं अपनी उम्र भर में पहली बार देख रहा हूँ ऐसा केस। मेरे पास पहली बार आया है और शायद मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं आपके केस को समझ पाऊँ। मैं आपको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से आपकी केस की जांच करवा देता हूँ, आप एक बार उनके पास जाएं। अपनी रिपोर्ट लेकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। डॉक्टर बोला, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अनवर तो मरीज की नब्ज पर हाथ रखकर उसकी बीमारी पकड़ लेते हैं, आप फिक्र ना करें, सब अच्छा ही होगा। मैं आपको दर्द से आराम के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। मैंने डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ लेकर घर आ गई थी, जबकि मेरा दिल बड़ी तेज़ी से घबरा रहा था। मेरे पति ने मेरा साथ दिया और कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेगा। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मुझे डॉक्टर अनवर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कुछ दिनों में ही मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई थी। मैं खुश रहने लगी थी। मगर दीपक अब हर पल परेशान रहता था। मैं वजह पूछती तो वह टाल दिया करता था और मुझसे यही कहता कि तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर अनवर के पास। जब तक तुम्हारा चेकअप पूरा ना हो जाए जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। जबकि मैं दीपक को ये कहती कि आप तो बिना वजह फिक्र करते हैं, मुझे तो कोई बीमारी महसूस नहीं हो रही है। अगर मैं बीमार होती तो डॉक्टर की दी हुई दवाई मुझ पर असर ना करती। अब मैं अच्छी भली हो गई हूँ, इसका यही मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दीपक बस चुप कर जाया करता था। जो ही थोड़े दिन बीते तो उन दवाइयों ने मुझ पर असर करना छोड़ दिया था। अब की बार मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं हर टाइम परेशान और घबराई सी रहती थी। दीपक ने मेरी हालत देखी तो कहने लगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे साथ डॉक्टर अनवर के पास चलो और तुम हो की बात ही नहीं मानती। अब मैं तुम्हारे एक भी नहीं सुनूंगा और तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली थी और डॉक्टर अनवर के पास चली गई।
डॉक्टर अनवर ने मेरा चेकअप किया और मेरी रिपोर्ट देखी तो मुझे थोड़े टेस्ट करवाने के लिए और कह दिया, तो उस चक्कर में फंस कर रह गई। खैर, मेरी जब रिपोर्ट का टेस्ट डॉक्टर अनवर ने देखा तो कहा कि मुझे ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए, मगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं है। आपको बाहर विदेश में ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपके दर्द के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, शायद मैं ठीक भी हो जाती। मगर डॉक्टर ने साफ कह दिया था आपका इलाज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब मेरा कोई इलाज भी नहीं था, अब तो मुझे मौत का ही इंतज़ार करना था। दीपक भी टूट कर रह गया था। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। मैं हर टाइम अपने कमरे में बंद रहती थी। मेरी शक्ल पहले से ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेरे बाल गिरते जा रहे थे, चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ती जा रही थी। एक दिन दीपक मेरे पास आया और कहने लगा, दिया, मुझे पता है कि तुम इस टाइम बहुत तकलीफ़ में हो और मुश्किल में हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी कि दीपक कहेगा कि मैं तुम्हें बाहर विदेश ले जाऊँगा, क्योंकि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, तो यकीनन तुम ठीक हो जाओगी। मगर दीपक की अगली बात सुनकर तो मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। वह कहने लगा, दिया, तुम जानती हो कि मेरी उम्र अभी बहुत बाकी है, मैं अभी जवान हूँ। मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे बिता सकता हूँ जिसे इलाज की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा इलाज होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ भी रह लेता, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि मैं अपनी जवानी के दिन गंवा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी दौलत, तुम्हारे जेवर और हर कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स देकर जा रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में नए तरह से शुरू कर देना चाहता हूँ। दीपक की ये बात सुनकर मैं गिर गई थी और वह भी जल्दी से मेरे साथ ज़मीन पर बैठ गया और बोला, दिया, दिल छोटा मत करो, खैर उम्मीद रखो, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे उम्मीद है, लेकिन हम दोनों का सफ़र अब यहीं तक था। मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ। और फिर दीपक मुझे उस हालत में छोड़कर चला गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब हो गया था। दीपक, जिसने पूरी दुनिया से लड़कर मेरे साथ शादी की थी, वह मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं और दीपक एक गरीब मोहल्ले में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का साथ भी देना चाहते थे, मगर दीपक भी गरीब था और मैं भी। फिर हम दोनों के बीच जात पात का भी काफ़ी फ़र्क था। मैंने दीपक से कहा था कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो। दीपक ने हामी भर ली थी, मगर उन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत अमीर और बूढ़े आदमी का रिश्ता आ गया था। मेरे माँ बाप ने तो बहुत खुश हो गए। वह तो यही कह रहे थे कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारे नसीब खुल जाएंगे। मगर मैं तो अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि मैं तो दीपक से मोहब्बत करती थी और अपनी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी। मैंने किसी अमीर बूढ़े का क्या करना था? पैसा इंसान को खुशी तो नहीं दे सकता ना। इसलिए मैंने अपनी मम्मी के सामने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। मुझे मम्मी के जूते भी पड़े थे, मगर मैं अपने विचारों पर डटी रही। मैं उस बूढ़े से तो शादी नहीं करूँगी। मैंने दीपक को भी पैगाम भिजवा दिया था, मेरे लिए रिश्ता आया, मगर मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपना रिश्ता लेकर मेरे घर भेज दो, ताकि मैं अपने माँ बाप से कह सकूं मुझे बुढ़े की जगह दीपक पसंद है। बेशक ये गरीब है, मगर उसके साथ मैं ज़िंदगी बिताने को तैयार हूँ। इसलिए आप मेरी शादी उसके साथ कर दो। दीपक ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगा कि नहीं, तुम पागल मत बनो। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहा तो भी उस बुढ़े जितना नहीं कमा पाऊँगा। तुम खुद ही सोचो, उसकी उम्र ही कितनी होगी, इतना तो उसने जी लिया है। तुमने बस उसके साथ 2-3 साल ही तो जीना है, फिर वह भगवान को प्यारा हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। दीपक की ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने मना कर दिया था। मैं बोली, मुझे पैसों की लालच पहले भी नहीं थी। हमने पहले भी तो गरीबी में ज़िंदगी बिताई थी, अभी भी बिता लूँगी। दीपक, इस दुनिया में बस मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। दीपक कहने लगा, गरीब की मोहब्बत भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। हम दोनों खुशी खुशी शादी तो कर लेंगे, मगर फिर कुछ ही दिनों में हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब खाना ही पूरा नहीं पड़ेगा तो खुशी कहाँ से रहेगी? इसलिए तुम्हें मेरी कसम है, उस रिश्ते से मना मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही तुम्हारा बूढ़ा पति मर जाएगा मैं तुम्हें अपना लूँगा और फिर हम दोनों उसकी छोड़ी हुई जायदाद पर ऐश करेंगे। और मैं ये बात मानने पर राजी हो गई थी, क्योंकि मैं तो दीपक के बगैर किसी दूसरे आदमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी। मगर क्या करती, मैं अपने बाप से मजबूर हो गई थी। मुझे बहुत मजबूर किया गया था। फिर दीपक भी तो अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था कि तुम उस बुढ़े से शादी कर लो, देखना हम रातों रात अमीर हो जाएंगे।
आखिरकार मैं थक गई थी, इसलिए मैंने हार मान ली और उस बुढ़े के साथ शादी कर ली थी। दीपक बहुत खुश था। वह कहने लगा, अब हमारी पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में होगा। तुम्हारा पति ज़्यादा दिन तक अब नहीं जी पाएगा। न जाने मगर मुझे ऐसा क्यों लगता था, मेरा पहला पति जल्दी नहीं मरेगा। मुझे दीपक का साथ कभी नहीं मिल पाएगा। दीपक ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा पति 3 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, मगर मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। एक रात वह हरिशंकर पूरा आराम और तसल्ली से सोया था, मगर जब मैं सुबह उठी तो हरिशंकर नहीं उठा था। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की तो मालूम हुआ कि वह तो भगवान को प्यारा हो चुका है। मैंने तो सोचा था कि शायद मेरी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजर जाएगी, मगर ये तो बस 6 महीने में ही मर गया था और उसकी मौत हो गई थी। मुझे बहुत ही दहशत हुई थी। मुझे अपने पति हरिशंकर की मौत का अफसोस हुआ था, जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए था। मैं यही तो चाहती थी वह मर जाए और मेरी जान उससे छूट जाए, मगर जब वे मर गए तो मैं उदास हो गई थी। मैं हरिशंकर की विधवा बनकर पूरे 1 साल शोक और याद में रही। उसके बीच मैं अपने मायके भी चली गई थी। मुझे न जाने अनजाना सा लगाव हरिशंकर से हो गया था। जब मैं अपने मायके गई तो दीपक भी आ गया था। उसने कहा कि तुमसे मैंने वादा किया था शादी से पहले कि तुम्हारे पति के मरने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे तो याद है, लेकिन मुझे यही शक है कि तुम भूल गए हो, क्योंकि तुम एक विधवा के साथ क्यों शादी करने लगे। तो दीपक कहने लगा कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं कि अपना किया हुआ वादा भूल जाऊं। मैं आज तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। तुम बस अपने माँ बाप को राजी कर लो। मैं अपनी मम्मी को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा। ये बात सुनकर मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने ज़िंदगी से सिर्फ दीपक का साथ ही तो मांगा था, और अब जब मुझे दीपक मिल रहा था तो मैं 7वें आसमान पर थी। मैंने अपने माँ से साफ साफ कह दिया था कि अगर दीपक का रिश्ता आया तो उसे स्वीकार कर लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। तब मेरी मम्मी कहने लगी, पहले तुमने हमारी सारी खुशी पर सर झुका दिया था, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगी और तुम जहाँ कहोगी तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मैं यही सोचती रही कि दीपक अपने माँ बाप को रिश्ता लेकर मेरे घर भेजेगा या नहीं। जब मुझे ये बात पता चली कि उसके माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा एक विधवा औरत से शादी करे, तो मेरे दिल के सारे अरमान फिर टूट गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अधूरी सी रह गई हूँ। दीपक ने मुझसे कहा था, तुम परेशान ना होना, हिम्मत ना हारना, मैं अपने घर वालों को मना ही लूँगा। मगर मैंने अपने दिल से ये गुमान निकाल दी थी। मुझे यही लग रहा था कि अब मैं और दीपक कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह दिन बीत रहे थे और फिर 1 महीने के बाद दीपक अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आ गया था। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। खुशी से मैं बार बार खुद को ही देखी जा रही थी। मेरे बाप ने दीपक का रिश्ता जल्दी से स्वीकार कर लिया था। फिर मैंने बाद में दीपक से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप शादी पर कैसे राजी हुए। तो दीपक मुस्कुराकर कहने लगा, कैसे राजी ना होते, मैं भी खुदकुशी की धमकी दे दी थी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगा अगर आपने मेरी शादी दिया के साथ ना की। मेरे माँ बाप को तो हथियार डालना ही पड़ा था। खैर जो भी था, मैं खुश थी कि दीपक मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया। हम दोनों ने शादी कर ली थी और फिर दीपक को लेकर अपने पहले पति के हवेली में आ गई थी। सारी दौलत मेरे नाम पर हो चुकी थी। दीपक ने ऑफिस के काम देखना शुरू कर दिए थे। मैंने दीपक से कह दिया था कि ये सारी दौलत मेरे नाम पर लिखे हैं, लेकिन कारोबार में जितना भी मुनाफा होगा वह तुम खाओगे। इस सारे चीज़ों के हकदार तुम हो जाओगे। ये बात सुनकर दीपक बड़ा खुश हो गया था। उसने मेरा बिजनेस बढ़ाने में बड़ी मेहनत की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से ज़िंदगी फूलों जैसा बिता रहे थे। दीपक उठते बैठते मेरी तारीफ़ किया करता था और यही कहता था कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे नसीब भगवान ने मेरे लिए ही लिख दी है। अगर तुम मेरे लिए कुर्बानी ना देती तो हम दोनों उसी पुराने घर में रह रहे होते और तुम एक नया सूट बनवाने के लिए भी तरस रही होती। दीपक ने इतना मुनाफा कमाया था कि उसने अपना अलग से बिजनेस शुरू कर लिया था। वह मेरी प्रॉपर्टी को भी टाइम देता था और अपनी प्रॉपर्टी भी बढ़ा रहा था। हम दोनों खुश थे, लेकिन फिर शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मैं हर टाइम थकी थकी सी रहती थी। दीपक को टाइम नहीं दे पाती थी। वह मुझसे शिकायतें कर रहा था, मगर मैं आगे से उसकी तसल्ली भर जवाब न दे पाती थी। मैं उससे अपनी बीमारी छुपाती रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि दीपक ये गुमान करे
कि मैं तो बीमार हूँ, उसके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन दीपक ने मेरी बीमारी पकड़ ली थी और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। और फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत खतरनाक बीमारी सुनाई। तो उसने मुझसे कह दिया कि तुम्हें ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। और फिर आज वह आदमी जिसके लिए मैंने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी थी, उसने मेरे लिए अपने माँ बाप से लड़ाई की थी और मुझे अपना लिया था। वह आदमी आज मुझे छोड़कर बस इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई थी। अब मैं भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। मेरे सर पर अब किसी का भी साया नहीं था। मुझे दीपक से उम्मीद थी कि वह मेरा साथ हमेशा देगा, मगर आज तो वह भी छोड़कर चला गया था। बदकिस्मती से हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी जो मेरा सहारा बनती। अब मैं बहुत घबराई हुई होती थी। कोई सहारा नज़र नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। हर टाइम मेरे बदन में दर्द रहता था। मैं रातों में उठ उठ कर रोती रहती थी। जी चाहता था कि बस अब मौत आकर मुझे गले लगा ले। इसलिए दवाइयाँ खानी भी छोड़ दी थी। मगर अब हालत इतनी बुरी रहने लगी थी कि दर्द से अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। मेरी नौकरानी मेरी हालत देखकर बोली, दीदी आप कब तक खुद को मारती रहोगी? मैं देखती हूँ कि आप मौत से ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त कर रही हैं। दीपक साहब आपको छोड़कर चले गए तो उस चीज़ का बदला खुद से मत लीजिए। जो होना था वह तो हो गया। अब आप अपना ख्याल करो, आगे का सोचो। मैंने सर हिला दिया था और बोली, ड्राइवर से कह दो कि वह गाड़ी निकाले, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और जल्दी से ड्राइवर के पास चली गई थी। मैं गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर कहने लगा, मालकिन आप पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। मैं जानता हूँ आप इतनी बुरी तो कभी भी नहीं लग रही थी। ड्राइवर मेरे पहले पति का नौकर था, तभी इस घर में रह रहा था। ये लड़का बहुत अच्छा और समझदार था। उसकी तरफ से मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली थी। मैं बोली, हाँ बस तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। वह कहने लगा, मालकिन आप अपना डॉक्टर बदल कर देख लो। उसके शब्द से साफ पता चल रहा था जैसे वो मेरे लिए बहुत फिक्र कर रहा हो। मैं बोली, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रही है। अब तो मौत ही आएगी, मुझे आराम नहीं आएगी। इसलिए तो मुझे मेरा पति भी डिवोर्स देकर चला गया। ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो वह बहुत परेशान हो गया था। कहने लगा, अब क्या होगा मालकिन? आप तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। आप अपनी ज़िंदगी यूं मत गंवाओ, अपने लिए कोई सहारा ढूंढो। मैं नौकर की बात सुनकर हंस पड़ी थी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक मरती औरत का जिसका पति भी उसे डिवोर्स देकर चला गया, उसका पति कौन बनेगा? मैं हाथ में चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे कोई अपना नहीं मिलेगा। तब मेरा ड्राइवर कहने लगा, मालकिन छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप हामी भरें तो मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, आपका ख्याल भी रखूँगा। मैं तो अपने ड्राइवर की बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह एक हैंडसम नौजवान आदमी था और मेरे से कम उम्र का भी था। मैंने एक पल के भी देरी नहीं की और बोली, हाँ अगर तुम मुझे अपना लो और मेरा इलाज करवाओ तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। सूरज बड़ा खुश हो गया था। खैर मैं डॉक्टर के पास गई। उसने मुझे भरोसे से कह दिया कि मेरा इलाज मुमकिन नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया था। अभी तो मैंने पक्का इरादा भी नहीं किया था कि सूरज से शादी कर लूँगी, और असल में मैं बहुत बीमार थी, मौत से लड़ रही थी, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी भगवान से दूरी बना कर रखा था। अब मुझे सहारे की ज़रूरत थी। अब मैं बिल्कुल अकेली थी तो डर जाया करती थी। खैर जब मैंने हाँ कर दी तो सूरज ने मुझसे शादी का पैगाम भेज दिया, जो कि मैंने स्वीकार कर लिया था। हम दोनों ने बड़ी सादगी से शादी कर लिया था। सूरज की सूरत में मुझे सहारा चाहिए था, उससे ज़्यादा तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। लेकिन सूरज मेरा बड़ा ख्याल रखता था। उसने मुझे अपनी मलिका बना लिया था। इतनी मोहब्बत तो मुझे मेरे दीपक ने भी नहीं किया था, जिसके खातिर मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली थी। सूरज मुझे हर तरह के डॉक्टर के पास ले जाता था ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं, मगर बीमारी किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आती। मैं दिन रात उदास रहती थी। सूरज मेरी बहुत दिल लगाने की कोशिश करता था। वह मुझे अब डॉक्टर के पास छोड़कर झाड़ फूक के लिए बाबा के पास भी ले जाने लगा था। मुझे बाबाओं पर पहले भी यकीन नहीं था, मगर बस उसकी खुशी के खातिर मैं चली जाया करती थी। 1 महीना यूं ही बीत गया था। एक दिन सूरज मुझे बड़े पहुंचे हुए बाबा के पास लेकर गया था। सूरज ने बाबा के कान में न जाने क्या कहा था। बाबा ने मुझे देखा तो कहने लगा, इस बच्ची का इलाज तो बिल्कुल मुमकिन है। ये बात सुनकर बड़ी खुशी हो गई थी, यहाँ तक कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने खुशी में बाबा के कदमों पर हाथ रख दिया था और बोली, बताइए मेरा इलाज क्या है? वह कहने लगा, तुमने आज ही 20 बूढ़ों के खून की
एक एक सिरिंज अपने बदन में लगानी है। उससे तुम्हारा अंजाम बहुत ताकतवर हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। ये बात मेरा दिमाग स्वीकार नहीं कर पाया था। मुझे पता था ये एक खतरनाक बीमारी है। सूरज कहने लगा, दिया तुम फिक्र ना करो, मैं 20 बूढ़ों का इंतजाम करूँगा। मैं धीरे धीरे से सूरज को कहा कि ये तो खतरनाक चीज़ है, इस तरह तो मेरे अंदर और बीमारियां फैल जाएगी। सूरज थोड़ी परेशानी में हंसा और बोला, क्या तुम पहले ठीक हो? पहले भी तो न जाने किस किस बीमारी में पड़ी हुई हो। मुझे सूरज की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर आ गई थी। सूरज घर आया तो माफ़ी मांगने लगा और मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था और बोला, इस तरह तुम ठीक हो जाओगी और हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिता पाएंगे। हमारे बच्चे होंगे, घर आबाद होगा। मेरी खुशी के लिए मान जाओ। मैं बिल्कुल चुप थी। मैंने सूरज से सोचने के लिए एक रात का टाइम मांगा था। अब रात के पिछले पहर सूरज गहरी नींद में सो गया था और मैं बेड पर बैठी सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ नंबर से रिंगटोन जगमगा रहा था। देखा तो दीपक का फ़ोन था और मैं दंग रह गई थी। आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैंने अपने दूसरे पति का फ़ोन उठा लिया था। वह कहने लगा, दिया तुम कैसी हो? मैं उसका आवाज़ सुने जा रही थी और मैं बिल्कुल चुप थी। तब वह बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी से घबरा गया था और हमारा ड्राइवर सूरज भी मुझसे कह रहा था कि मालकिन को न जाने कौन सी बीमारी है। दीपक साहब, अच्छा होगा कि आप उनसे दूर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो उनकी बीमारी आपको भी लग जाए। मैं डर गया था, लेकिन तुम्हें दिल से निकाल नहीं पाया था। मैं तुम्हारे रिपोर्ट अपने साथ अमेरिका ले आया था। यहाँ चेकअप करवाई तो पता चला तुम्हें तो कोई इस तरह की कोई बीमारी ही नहीं है। तुम्हें खाने पीने में थोड़ी ऐसी दवाई मिला के दी जा रही थी जिससे तुम्हारी सेहत गिरती जा रही थी। कोई हमारे घर में से ही तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा था। वह आदमी मैं नहीं हूँ। तुम अपना दुश्मन खुद तलाश करो। दीपक की बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डियों में सनसनी सी दौड़ गई थी। मैंने सोचा कि मेरी बीमारी से सबसे ज़्यादा फायदा किसे पहुंचना था? वह कोई और नहीं, सूरज था। सुबह होते ही मैंने पुलिस को बुलवा लिया था। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस ने अपने कड़ी कार्रवाई से सबकी जांच करवाई। उसने सारी कहानी बता दी। उस सब के पीछे सच में सूरज का ही हाथ था। उसने बताया था कि मैं पहले दिन से ही उसकी नज़र मेरी दौलत पर थी। वह चाहता था कि सब कुछ हासिल हो जाए, इसलिए खाना पकाने वाली नौकरानी के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से मेरे पति को भी मुझसे अलग कर दिया था और मुझसे शादी कर ली। और 20 बुड्ढों का खून का सिरिंज मुझे इसलिए लगवाना चाहता था उनकी बीमारियां मुझ में आ जाए और मैं मर जाऊं। और खैर, नौकरानी भी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अब मैं पहले से बहुत अच्छी होने लगी थी। दीपक ने मुझसे बता दिया था वह चाहता था कि मैं उससे दोबारा शादी कर लूँ, क्योंकि ड्राइवर के साथ वाली की गई शादी को वह तुड़वाना चाहता था। मगर मैंने ये शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो आदमी मेरे मुश्किल टाइम में मुझे छोड़कर चला गया था वह कभी मेरा साथ क्या देगा। और मैं सूरज से भी डिवोर्स ले लिया था, क्योंकि लालच की वजह से ही उसने मेरे साथ शादी किया था। खैर, लालची तो दीपक भी था। मोहब्बत तो मुझे किसी भी पति से नहीं मिला। अब मैं बिल्कुल अकेली ज़िंदगी बिता रही हूँ और स्वस्थ भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। अब आप लोग बताइए कि दीपक तो मेरा पहला पति था और पहला प्यार था, और दीपक से मैं सच में बहुत टूट कर प्यार करती थी। क्या मुझे दीपक को फिर से अपना लेना चाहिए था या नहीं? मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं अब थक चुकी थी। और दीपक मुझे अब रोज़ फ़ोन करता और पूछता क्या मैं उसकी ज़िंदगी में आ सकता हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्या मुझे दीपक के साथ फिर दोबारा से शादी कर लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।